बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फ्री फॉरेक्स का जो स्टेप है कि फ्री फॉरेक्स नॉलेज दिया जाए, फ्री फॉरेक्स सिग्नल दिए जाए, फ्री फॉरेक्स मेंटोरशिप दी जाए। तो फाइनली आज उसकी पहली वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग ट्रेडिंग की तमाम बेसिक्स को एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। टू द पॉइंट बात होगी, कोई ज्यादा बातों को जो है ना बढ़ा चढ़ाकर बयान नहीं किया जाएगा। सबसे पहले तो है ओवरव्यू, हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कहते किसे हैं। आगे ट्रेडिंग की टाइप्स को पढ़ेंगे, फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक्स को। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉरेक्स क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फॉरेक्स में कितने एक मिनिमम अकाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपके अकाउंट के मुताबिक आपका लॉट साइज क्या होना चाहिए और पिप्स क्या होते हैं और कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग हम कहते किसे हैं। बेसिकली ट्रेडिंग हम तिजारत को कहते हैं। फिजिकली भी तो लोग तिजारत करते हैं ना। सुनार देखें, गोल्ड परचेज करते हैं, सस्ता परचेज करते हैं, बनाकर महंगा बेचते हैं। तो इसी तरह ट्रेडिंग में हम ऑनलाइन तिजारत करते हैं। इतना तो सबको पता है, बच्चा भी जानता है कि ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, खरीदते और बेचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि हमें पता नहीं होता कि खरीदना और बेचना कैसे है। ट्रेडिंग की 3 टाइप्स हैं हमारे पास, फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक्स। फॉरेक्स में हम करेंसीज को ट्रेड करते हैं और कमोडिटीज को ट्रेड करते हैं, जैसा कि गोल्ड हो गया। करेंसीज में जैसा कि यूरो यूएसडी हो गया, ब्रिटिश पाउंड यूएसडी हो गया। हमने करेंसीज को एक्सचेंज करके इसके दौरान अपना प्रॉफिट बुक करना होता है। क्रिप्टो में हम कॉइन्स को ट्रेड करते हैं और अपना प्रॉफिट बनाते हैं, जैसा कि BTC हो गया, इथेरियम हो गया। डॉलर के अगेंस्ट हम इन्हें ट्रेड करते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करते हैं या लॉस बुक करते हैं। और स्टॉक्स में हम मुख्तलिफ कंपनीज के, मुख्तलिफ ब्रांड्स के स्टॉक्स को परचेज करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, इनको प्रॉफिट में सेल करके। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था ट्रेडिंग का। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, फॉरेक्स की तरफ। इतना तो सबको पता चल गया होगा कि फॉरेक्स में हम कमोडिटीज को ट्रेड करते हैं और करेंसीज को ट्रेड करते हैं। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए हमें किन किन अकाउंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें एक अच्छा ब्रोकर चाहिए होता है। अच्छे ब्रोकर में हम लोग क्या करते हैं कि अपने मुल्क की करेंसी को डॉलर में चेंज करके रखते हैं। तो हमारे पास अच्छे ब्रोकर कौन कौन से हैं फॉरेक्स में? इस टाइम हमारे पास 3 अच्छे ब्रोकर हैं, एक्सनेस, XM और ICT। सबसे पहले हमने इन ब्रोकर्स में अपने मुल्क की करेंसी को चेंज करके रख लेना है। अब ये जो डॉलर होंगे, इनके अगेंस्ट हम लोग ट्रेड कहाँ पे करेंगे? इनके अगेंस्ट जिस प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेड करेंगे उसे हम लोग कहते हैं मेटा ट्रेड 5, MT5। सबसे पहले हम लोग इन ब्रोकर्स में अकाउंट बनाएंगे और अपने इन ब्रोकर्स को मेटा ट्रेड 5 यानी MT5 के साथ अटैच कर देंगे। MT5 में अब हम इन डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे। अच्छा, अब जो हम ट्रेड करते हैं ना, ट्रेड हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पे। तो इसको इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में डीपली एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा चलें, पहले अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि फॉरेक्स को स्टार्ट करने के लिए हमें मिनिमम कितने डॉलर चाहिए, कितनी अमाउंट चाहिए। $100 से आप फॉरेक्स स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड को आप फॉरेक्स सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप सीख जाते हो, ये बहुत फंड है, आप इसी से ग्रो कर सकते हो। अब आप अपने अकाउंट के मुताबिक लॉट साइज मैनेज करते हो, अकाउंट के मुताबिक लॉट लगाते हो, इतनी लॉट की हम ट्रेड लेंगे और पिप्स में प्रॉफिट बुक करते हो। चलें अब हम लोग देखते हैं कि लॉट साइज को हम अकॉर्डिंग टू आवर अकाउंट कैसे मैनेज कर सकते हैं। जितना आपका अकाउंट है, आपको हर ट्रेड में उसका 1% रिस्क लेना है। मतलब आपने इतनी एक ही लॉट लगानी है जो कि आपके अकाउंट का 1% हो। ये नहीं है कि आप बड़ी लॉट लगा लें और पूरे अकाउंट का रिस्क एक ही ट्रेड में ले लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब आपका अकाउंट अगर $100 का है, $100 का है तो आपका लॉट साइज होना चाहिए 0.01। ये आपके अकाउंट का 1% बनता। जैसे ही आपका अकाउंट ग्रो करता जाए, बड़ा होता जाए, तो आपका लॉट साइज भी इंक्रीज करता जाएगा। फॉर एग्जांपल, यही अकाउंट डबल होता है, $200 का होता है तो आपका लॉट साइज हो जाएगा 0.02। $300 का हो जाता है तो 0.03। $1000 का हो जाता है तो 0.10। आपका जो प्रॉफिट होगा ना, वो आपके लॉट साइज के अकॉर्डिंग होगा। अब हमें जो आजकल दिखाया जाता है ना, स्कैमर्स जो दिखाते हैं, ये बड़ी बड़ी लॉट्स होती हैं, स्टैंडर्ड लॉटें इन्होंने लगाई होती हैं। 20-20 पिप मार्केट मूव करती है तो हमें इतना बड़ा प्रॉफिट दिखा देते हैं जी, इतना डॉलर हमने $1000 बना लिया, ये बना लिया। तो हम मूव नहीं देखते, हम उनका लॉट साइज नहीं देखते। तो आपका प्रॉफिट आपके लॉट साइज के अकॉर्डिंग होना है।
चले अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पिप्स किसे कहते हैं और कैसे कैलकुलेट किया जाते हैं। पिप्स एक स्केल है जिसको हम यूज करते हैं फॉरेक्स मार्केट की मूवमेंट को मेजर करने के लिए। अब कितने पॉइंट मार्केट मूव करेगी तो एक पिप बनेगा, या जो आपने ट्रेड लिया है वो कितना मूव करेगी तो कितने पिप बनेंगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपका जो एक पिप होता है ना, ये इक्वल होता है 10 पॉइंट्स के। जैसा कि गोल्ड हमारे पास इस टाइम एग्जांपल ले लें 2337.20 पे है। अब देखें जो पॉइंट के बाद का डिजिट है, जब ये मूव करेगा ना तो हमारे पास बनेंगे 10 पॉइंट। फॉर एग्जांपल गोल्ड मूव करता है 2337.20 से 2337.30, तो ये हमारे पास बनते हैं 10 पॉइंट्स, मतलब एक पिप। और अगर पॉइंट से पहले वाला डिजिट मूव करता है, मतलब गोल्ड पहुंच जाता है 2337.20 से 2338.20, तो ये 37 से 38 हुआ, ये हमारे पास बनते हैं 10 पिप। अच्छा, अब हम लोग ये जानते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि इन पिप्स से हमें डॉलर में कितना प्रॉफिट हुआ है। इसको आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, जितने पिप आपका प्रॉफिट हुआ है उसको मल्टीप्लाई करें 100 से और फिर उसको मल्टीप्लाई करें अपने लॉट साइज से, तो जितना अमाउंट आएगी इतना आपका डॉलर में प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल मार्केट मूव करती है 30 पिप और आपका लॉट साइज है 0.01, 30 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो $3 बनता है। अगर आपका लॉट साइज है 0.02 तो आपका प्रॉफिट बनता है $6, 0.03 तो $9, 0.10 तो $30। अच्छा, जिनको अब अकाउंट नहीं बनाना आता और अकाउंट अटैच नहीं करना आता वो कम्युनिटी में आ जाए, उन्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। मजीद गाइडलाइन के लिए जिसका कोई क्वेश्चन हो वो हमारी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करे। चलें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।